अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। यहाँ पर देखिए आज जो इम्तिहान हुआ था एसजीटी का, ठीक है ना, उसके अंदर देखिए बिस्मिल्लाह खान कौन से फ़न से ताल्लुक़ रखते ये सवाल आया था। और जो पिछले हुआ था वहाँ पर क्या आया था, जो ये एक मिनट, ये जो एन माधव है ना, एन वेणु माधव है ना, इनके ताल्लुक़ से आया था। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सरसरी तौर पर देख लेंगे। वैसे तो आप लोग देख चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी एक मरतबा जो नहीं देखे वो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो जाए, इसलिए सरसरी तौर पर देखें। यहाँ पर देखिए बिस्मिल्लाह खान कौन है, देखिए ये शहनाई से, ठीक है ना, शहनाई से ताल्लुक़ है इनका। किससे है भाई इनका ताल्लुक़? बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाने के फ़न में मुमताज़ थे और इन आलमी शोहरत के हामिल थे, ठीक है ना, मतलब उनको इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड में इन्हों फेमस थे। वो इस आले पर महारत रखते थे, ठीक है ना, ये जो शहनाई है इस पर क्या है, महारत रखते थे। वो कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के छोटे गांव में पैदा हुए। उनका बचपन कहाँ पर? वाराणसी, ठीक है, वाराणसी में हुआ है, मतलब गुजरा है वहाँ पर, ठीक है। और एक है देखिए यहाँ पे है देखिए चिट्टी बाबू, ठीक है, इनको वीना चिट्टी बाबू के नाम से भी जाना जाता है। तो चिट्टी बाबू देखिएगा 13 अक्टूबर 1936 को, ठीक है, पैदा हुए और उनका देहांत यानी उनकी क्या है, मौत देखिए फरवरी 1996 को हो गई। ये भी क्या है, हिंदुस्तान के मशहूर क्लासिकी मौसीक़ार और वीणा के अजीम फ़नकारों में से एक थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कर्नाटक मौसीक़ी जुनूबी हिंद में खुसूसियत की हामिल है, मतलब कर्नाटक की जो मौसीक़ी मतलब जुनूबी हिंद में ही है ना, हम लोग साउथ में ही है ना, तो इसमें खुसूसियत के हामिल थे। चिट्टी बाबू इस मैदान के अजीम फ़नकार है, वो एक अहदसास शख्सियत है, ठीक है ना। उन्हें वीना चिट्टी बाबू से भी याद किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे देखिए सूती शोबेबाज क्या करते हैं, बग़ैर होंठ हिलाए बात करते हैं। इनके होंठ थोड़े से खुले होते हैं। अगर मुख्तलिफ आवाज़ को तेज़ी से बोला जाए तो सुनने वाले को ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होता, ठीक है। जो सूती शोबेबाजों को क्या होता, तनफ़ुस पर यानी सांस लेने का जो अमल रहता उस पर और होंठों की हरकत पर क्या है, उनका अच्छा कंट्रोल होता है। और इसके साथ क्या है, हलक और मुंह के उज़लात पर भी उन्हें काबू होता है, ठीक है, जो तलफ़ुज़ और अल्फाज की अदायगी में माविन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वो सांस के मुंह के ज़रिए छोड़ते, अब वो सांस क्या है, मुंह के ज़रिए छोड़ते वो लोग। इसके दौरान होंठों को हवा के बहाव के मुताबिक हरकत देते हैं और अपने मुंह के उज़लात को साकित रखते हैं। अब देखिए वो जोकर के बात कर रहे जैसा दिखता, जब हम उनके मुंह को देखें तो लाइट खाली ऐसा, मतलब ऐसा क्या है, उसमें हरकत अपने को महसूस होती, दिखाई नहीं देती, मतलब हम महसूस ही नहीं करते कि उनका मुंह हरकत कर रहा है, उतना उनके अंदर काबू पाने की सलाहियत रहती। यहाँ पे देखिए ये बहुत ही मौसीर सूती मशगला यानी अमल है। अब यहाँ पे देखिए तेलंगाना के ज़िले वरंगल से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, देखिए गुमाठम श्रीनिवास है ये, ठीक है, गुमाठम श्रीनिवास है। बहुत ही मशहूर सूती शोबेबाज है। उन्होंने सारी दुनिया में देखिए 6000 से ज़्यादा क्या है, यहाँ पे ज़्यादा शो किए, मामूली बात नहीं है 6000 से ज़्यादा शो करना। उन्होंने 1990 में देखिए 32 घंटे लगातार मुजाहरा करके क्या हो गए, वो क्या है, वहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिए। कौन है भाई, ये वाले जो आपको दिखाई दे रहे ना, गुमाठम श्रीनिवास। और गुमाठम श्रीनिवास जो है, ये जो है 1900 देखिए 61 में पैदा हुए, और ये है ना अभी फिल वक्त तो ये मतलब अभी है ये, मतलब इनकी डेथ नहीं हुई, अभी है ये। और इनके देखिए जो कि पॉपुलर माँ टीवी, पॉपुलर तेलुगु टीवी, पॉपुलर माँ टीवी वगैरह में इनके शो रहते। फिल वक्त अब तो क्या है 63 ईयर्स या 63 ईयर्स वगैरह के रहते। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर और इनको है ना मिमिक्री श्रीनिवास के नाम से भी पहचानते हैं। और एक है देखिए अपने एन वेणु माधव है। यहाँ पे ये जो श्रीनिवास है, श्रीनिवास को आप लोग हाल ही में देखे होंगे, क्या है केसीआर का भी जाना हुआ था, इनके साथ मुलाकात वगैरह हुई थी 1-2 साल या 1.5 साल पहले, तब ज़्यादा क्या है चर्चे में थे ना।
खैर जाने दीजिएगा। हाँ, तो यहाँ पे एन वेणुमाधव है। एन मतलब यहाँ पे नरेला, ठीक है, नरेला वेणुमाधव है। और एक भी वेणुमाधव जो तेलुगु एक्टर है वो अलग है, ये अलग है, ठीक है, वो कॉमेडियन है देखिए। और एक वेणुमाधव, ये एन वेणुमाधव है। इनको ना क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन मिमिक्री भी बोलते, ठीक है। ये वाले जो आपको दिखाई दे रहे ना इनको, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन मिमिक्री भी बोलते हैं। और इन्होंने ना 1932 में पैदा हुए थे। और इन्होंने ना 15 साल की उम्र से क्या किए थे, अपने जो भी मिमिक्री की शुरुआत है ना, कब किए उन्होंने, 15 साल के थे। 15 साल मतलब 32 में 15 मिला के थे, मतलब यहाँ पे 1947 से क्या करे थे, वो काम करना शुरू किए थे, ठीक है। उनके ताल्लुक से यहाँ नीचे है देखिए। और ये जो है ना, इन्हों MLC जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल रहते ना, उसके लिए भी इन्हों नॉमिनेट हुए थे, ठीक है। और इनका जो क्या कहेंगे डेट ऑफ बर्थ है, ये 28 दिसंबर है देखिए, 28 दिसंबर है। थोड़ी जगह 25 मिलता है लेकिन 25 गलत है, 28 सही है। तो 28 दिसंबर को है ना, ख़ासकर वैसे तो हर जगह मनाते, लेकिन ख़ासकर अपने तेलंगाना में ना मिमिक्री डे के नाम से क्या है, प्रोग्राम रखे जाते और अच्छे खासे क्या है, मिमिक्री डे को मनाया जाता है, ठीक है ना। और देखिएगा, जो मिमिक्री डे मनाने का कब से बोले तो, जब हमारे आंध्र प्रदेश था ना पहले, तो ये PV नरसिम्हा राव को तो आप लोग जानते हैं ना, तो उन्हीं के दौर से, यानी 1972 से 1978 वगैरह तक वो दौर में वो लोग, PV नरसिम्हा राव थे ना, तो उन्हीं के दौर से शुरू किया गया मिमिक्री डे मनाना। ये तो देखिए एक्स्ट्रा मालूमात थी। अब यहाँ पे देखेंगे एन वेणुमाधव के ताल्लुक से, तो यहाँ पर है देखिए, डॉक्टर एन वेणुमाधव क्या है, इन्हों भी क्या है, आलमी शोहरत याफ्ता मिमिक्री फनकार है। इनका ताल्लुक भी हमारी ही रियासत ज़िले वरंगल से है। इनको हुकूमत हिंद ने 2001 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और भी बातें देखिए, मिमिक्री के फनकार अपनी आवाज़ पर बहुत काबू रखते हैं। अपना हुनर सिर्फ अपनी आवाज़ से ही जाहिर करते हैं। ये फनकार इस तरह मशक करते हैं कि इनके सूती आज़ा मखसूस आवाज़ों के लिए मौजू हो जाते हैं और इनके आवाज़ों से सामाइन लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे आप लोग आपके बुकों में देख लीजिए, ये ओल्ड बुक के मुझे मिले सो है, तो शायद ये नज़र ना आए। तो यहाँ पे देखिए, आवाज़ की हिद्दत को नापने के लिए इकाई क्या है, यहाँ पर डेसिबल इस्तेमाल की जाती है, जिसको शार्ट में dB से ज़ाहिर किया जाता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी क्या है, सवालात, मतलब एक सवाल आया था कहते, इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को बोल रहे। यहाँ पे 10 गुना ज़्यादा हिद्दत वाली आवाज़ को देखिए 10 डेसिबल कहे थे, और उससे और 100 गुना ज़्यादा रही तो वो 20 डेसिबल हो गई। और खामोशी, तकरीबन खामोशी क्या है भाई, 0 होगा। और सरसराहट मालूम है ना, सरसराहट देखिए 15 डेसिबल है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे सरसराहट, मतलब जो 15 साल के एज वाले रहते वो क्या चिल्ला चिल्ला के बात करते, क्या है, थोड़ा खामोश मिजाज के, मतलब खामोशी से बात करना चाहते ना, वैसा याद रख लीजिए। और यहाँ पे देखिए, आम गुफ्तगू क्या है, 60 डेसिबल रहती, 60 डेसिबल आम गुफ्तगू। तो 60 साल के लोग क्या करते हैं, ऐसा याद रख लीजिए, 60 साल के लोग क्या करते हैं यहाँ पर, मतलब जो देखे ना आप, 60 साल के लोग क्या करते, खामोश मतलब आम गुफ्तगू करते वो लोग, जोश जज्बे में नहीं आते, वैसा याद रख लीजिए। और यहाँ पे सरसराहट में, ये 15 साल के तुलबा है समझ लीजिए, वो लोग क्या करे, टीचर आ रहे क्लास में तो क्या है, मतलब एकदम सरसराहट उनके, अब समझ जाइए आप, मुझे बोलने नहीं आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पे देखिए, घास काटने की जो मशीन की आवाज़ क्या है, देखिए 90 रहेगी, ठीक है, 90 क्या रहेंगे यहाँ पर, 90 डेसिबल जो रहेंगी घास काटने की मशीन की। और जो कार के हरन की आवाज़ कितनी है भाई, 110 डेसिबल है। नई बुक में देख लीजिए एक मरतबा, मुझे पता नहीं, लेकिन आप लोग मरतबा सर्च कर लीजिए, यहाँ तो 110 डेसिबल ही है। 110 में देखिए, कार के 2 टायर रहते ना, तो ये 2 टायर समझ लीजिए, ये टायर है समझ लीजिए, ये 2 है समझ लीजिए, ठीक है। 110 डेसिबल होगा। उसी तरह यहाँ पर जेट इंजन की आवाज़ है, तो 110 के बाद जेट, कार से बड़ा जेट समझ लीजिए, और उसका क्या है 120 डेसिबल हो गया, ठीक है। उसके बाद है देखिए अपना लास्ट, बंदूक की गोली है, ठीक है।
बंदूक की गोली है जो कि क्या है 140 डेसिबल में क्या है, सॉरी क्या है 140 डेसिबल। एक मरता देख लीजिए। तकरीबन खामोशी 0 हो गई, सड़सड़ाहट 15 हो गई, आम गुफ्तगू 60 हो गई, घास काटने की मशीन 90 हो गई, कार के हरन क्या हो गए भाई 110 हो गए, जेट 120 हो गया, बंदूक की गोली क्या हो गई 140 डेसिबल की आवाज़ ये लोग क्या करते, खारिज करते। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये देख लीजिए एक मरतबा, पता नहीं अब वो कहाँ से पूछता। तो यहाँ पे अब 2 सवालात भी जो आए थे बोल, तो जितने मुझे मालूम हुए ना उसमें 2 सवाल भी बॉक्स से रिलेटेड है, इसलिए ये बॉक्स क्यों छोड़ा जाए, इसलिए मैं है ना इसको भी ले लिए। तो यहाँ पे देखिए ये सऊदी तरतीब में है। सऊदी तरतीब किसे बोलते हैं अपने को मालूम है ना भाई, छोटे से बड़े की तरफ जाना, असेंडिंग आर्डर है। ठीक है ये, ठीक है असेंडिंग आर्डर है ये, ठीक है असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब यहाँ पे छोटे से बड़े की जानिब। तो छोटा क्या छोटा देख रहे हैं यहाँ पर, तो जो क्या है जो इम्तिदाद है, इम्तिदाद किसे बोलेंगे भाई, पिच किसे बोलते, जो पिच रहता ना, पिच को क्या बोलेंगे यहाँ पर, पिच को क्या बोलते इम्तिदाद। ठीक है इम्तिदाद, इम्तिदाद देखिए जितना जितना ज़्यादा होएगा उतना कानों को चुभेगा। जैसे कि बाज़ लोगों का कहना है मेरी भी पिच थोड़ा ज़्यादा है, तो लाउडनेस अलग चीज़ है, पिच अलग चीज़ है। ठीक है मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखिएगा जो बबर है, ठीक है ना, जो लायन रहता उसकी पिच कम रहती, ठीक है पिच कम रहती, लेकिन जो उसका क्या है लाउडनेस जो रहता वो ज़्यादा रहता। तो यहाँ पे सऊदी तरतीब में है देखिए, बबर की पिच क्या है कम रहती, ठीक है उससे थोड़ा ज़्यादा क्या है एक जो यंग मैन रहते जो, ठीक है बालिग मर्द की रहती, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा पिच किसकी रहेंगी भाई यहाँ पर बालिग औरत की रहेंगी, फिर उसके बाद एक बच्चे की रहेंगी, फिर उसके बाद एक नौमालूद की रहेंगी, फिर उसके बाद कीड़े की। अब आप बोलो किसकी पिच ज़्यादा, तो कीड़े की पिच है ना बहुत ज़्यादा रहती। ठीक है अब मैं एग्जांपल बोल रहे अपने पास में एक कीड़ा है ना, इतना पुकारा तो अपन कानों में मतलब कैसा एकदम एक क्या है कहेंगे बेचैनी महसूस करते। वही कहीं दूर से बबर पुकार रहा तो उसकी आवाज़ बड़ी आती बट उतना कानों को नहीं चुभती। तो जो आवाज़ कानों को चुभन महसूस होती ना, तो वो देखिए पिच की वजह से होता। ठीक है तो देखिए ये जो कीड़े हैं इनमें ज़्यादा रहती। अब ये मैं उल्टा इसको देखिए सॉरी डिसेंडिंग आर्डर में देखेंगे, ऐसा जाएंगे अब। ठीक है ऐसा जाएंगे अब। देखिए सबसे ज़्यादा पिच किस में रहेंगी, कीड़ों में रहेंगी। उससे थोड़ा कम किस में रहेंगी, यहाँ पे नौमालूद बच्चे में रहेंगे। देखे होंगे छोटे बच्चे रोए भी तो कैसा ऐसा क्या है अपने को अच्छा मालूम नहीं होता ना। फिर उससे थोड़ा कम किसकी रहेंगी ना, बच्चों की रहेंगी। फिर उससे क्या कहेंगे, उससे थोड़ा कम फिर बालिग औरत की रहेंगी। फिर उससे थोड़ा कम मैन की रहेंगी बालिग, उससे थोड़ा कम क्या रहेंगी यहाँ पर बब्बर की रहेंगी। तो पिच सबसे ज़्यादा रहेंगी कीड़ों में, सबसे कम रहेंगी बब्बर में। ठीक है आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नीचे यहाँ पर है देखिए सीटी बजाने की आवाज़ और ढोल बजाने की आवाज़ में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पर वही है, सीटी में क्या है पिच ज़्यादा रहती, ढोल में पिच कम रहती। इसलिए अब देखते अपन बाहर है ना कितना कि ढोल बजता तो अपने को उतना ज़्यादा ये नहीं होता। हाँ वैसे ही ढोल में देखिए डीजे भी ढोल के अंदर ही आ जाता, और डीजे भी बजा तो कितनी ज़ोर से बजता लेकिन उतना अपने को क्या कहेंगे उलझन महसूस नहीं होती। लेकिन अगर कोई अपने पास से सीटी बजा रहा तो सीटी तो एक मामूली, लेकिन हम क्या करते बंद करो बोल के एकदम बोलते, क्यों बोलते वो उसकी पिच ज़्यादा रहती सीटी की ढोल के मुकाबले में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, जो आवाज़ की बारीकी रहती उसी को क्या कहते पिच कहते। आवाज़ की जो बारीकी रहती इम्तिदाद उसी को क्या कहते पिच कहते हैं। और तादुद किसे कहते हैं, तादुद जो रहता ना 1 सेकंड में होने वाले जितने भी क्या है इर्तिशात मालूम है ना, इर्तिशात जो रहेंगे उसको क्या कहेंगे तादुद कहेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ यहाँ पर ये भी मैं ले लिए क्योंकि पता नहीं अगला जो इम्तिहान हो यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ पर देखिएगा MS सुब्बालक्ष्मी है, ये क्या है अपनी सुरीली मौसीकी के लिए मशहूर थी। ठीक है थी मतलब इन्होंने ही, अब इनकी काबिलियत दुनिया के गोशे गोशे में जानी जाती है। ये भी देखिए वर्ल्ड फेमस है। वो ना सिर्फ मौसीकी के मैदान की एक मुमताज़ शख्सियत थी बल्कि वो एक इंसान दोस्त खातून थी। ठीक है मतलब उनके अंदर हमदर्दी, दोस्ताना ताल्लुक़, रहम, ठीक है अमन वगैरह जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स रहते पूरे थे। बोले सा इंसान दोस्त किसे कहते जिसके अंदर पूरे पॉजिटिव पॉइंट्स रहते।
ठीक है ना। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कौम और आवाम की खिदमत के लिए सर्व कर दी। देखो आवाम की खिदमत कौन करता भाई, जो इंसान दोस्त रहता वही करता। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर गुंटाला साला वेंकटेश्वर राव। गुंटाला साला वेंकटेश्वर राव ये एक मशहूर क्या है, गुलकार थे। वो अपनी सुरीली आवाज़ की वजह से शोहरत रखते थे। उन्होंने यहाँ पे अच्छे से याद रख लीजिए, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम में कुल कितने 10,000 से भी ज़ायद गीत गाए। 10,000 से भी ज़ायद गीत गाए और 100 से ज़ायद फिल्मों में, ठीक है, 100 से ज़ायद फिल्मों में मौसीकी भी तरतीब दी। इनकी भक्ति नगमे मालूम है ना, हिंदू लोग भजन वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, वैसे भक्ति नगमे भी काफ़ी शोहरत रखते हैं। ठीक है, ये था देखिए, ये 8th क्लास की फ़िज़िक्स से था। और इसके अलावा आज मुझे जो सवालात मालूम हुए वो ये है कि जो क्लोरीन का 7th क्लास में है शायद। देखिए पानी को साफ़ करने का जो तरीक़ा है ना, ज़ख़ीरे आब वग़ैरह मुझे याद नहीं आ रहा फिल वक्त, वहाँ से सवाल पूछा गया था कहते। और